गाइस अब हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है। और यहाँ से आपका टर्म 1 की एग्जाम की दृष्टि से आपको फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आपको पूछा जाएगा। यहीं से आपका टर्म 1 एग्जाम जो है बिल्कुल कवर हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने को भी क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा तो सारा के सारा क्वेश्चन आप अगर करते हो तो आपका इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थशास्त्र से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, जरा भी स्किप ना करें। इसमें दोनों चैप्टर का एक ही वीडियो में मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और सेकंड टर्म के एग्जाम की दृष्टि से भी इसी चैनल पर बताया जाएगा, तो इसीलिए आपकी बेहतर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। आगे क्वेश्चन है, चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पैसा क्या था। तो आपने जाना पैसा मतलब कार्य क्या था इनका, ठीक है। तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खेती करते थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ का मुख्य पैसा क्या है, खेती। ओके, आगे है, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता जो है खेती पर मतलब आश्रित है। यानी कि पालमपुर गांव ऐसा गांव है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, लेकिन उनमें से मान के चले 100 में से कितने प्रतिशत लोग जो है खेती पर लगे थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 75%। 75% मान के चलो 100 आदमी में से 75 आदमी क्या करते हैं, खेती करते हैं। और उसमें जो 25% लोग बचे, इसमें या तो दुकान चलाते हैं यानी गैर कृषि कार्य, या तो जॉब वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो खेती पर काम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा 2 का। आगे क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि की विधि अपनाई गई है। तो आप जानते होंगे कौन से राज्य, पंजाब में, और पंजाब और ये उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु फसल की अवधि यानी खरीफ फसल की जो समय है वो कितना से कितना तक चलता है। तो आंसर हो जाएगा जून से अक्टूबर तक, यानी जून से अक्टूबर तक होता है, जैसे धान रोपाई वगैरह, ठीक है। आगे है, रबी फसल की समय कब से कब तक। तो रबी फसल जो है ये नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है, नवंबर से अप्रैल तक। आगे क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं। यानी पालमपुर गांव में लगभग कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास जरा भी भूमि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 150 यानी 150 ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है, ठीक है। आगे है, पालमपुर में किसान जो है वर्ष में कितने फसलें उगाते हैं, यानी एक साल में कितना फसल उगा सकते हैं पालमपुर गांव के किसान। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। 4 फसलों को वो एक साल में मतलब उगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं। तो कुल मिला के पालमपुर में कितने परिवार होते हैं, 450। और 450 फैमिलीज में से 150 ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो बचे कितने, यहाँ से हमें कितने बचे, यहाँ पर हमारा 300। तो 300 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास अपना भूमि है और 150 ऐसे फैमिली है जिनके पास अपना भूमि नहीं है। और कुल मिला के यहाँ पर 450 फैमिली है। पालमपुर गांव ऐसे गांव नहीं है, वो काल्पनिक गांव माना गया है। आगे क्वेश्चन है, उत्पादन के मुख्य कारक क्या नहीं है। उत्पादन के लिए क्या नहीं है जो मुख्य कारक नहीं लगाना पड़ता है। देखिए, अगर उत्पादन बढ़ाओगे तो भूमि जरूरी है, ये तो सही है। भौतिक पूंजी भी जरूरी है, जैसे औजार वगैरह हो गया, ठीक है। या फिर आपका बहुत ऐसे मनी वगैरह हो गया, या मानव पूंजी भी जरूरी है। बट बाजार जो है ये उत्पादन के क्षेत्र में नहीं आता है, यानी मुख्य कारक नहीं होगा इसका। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाजार, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जैसे गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये रबी फसल है, और ये नवंबर से अप्रैल तक ये जो है चलता है, ठीक है। रबी फसल, ठीक है ना, आपको समझना है रबी और खरीफ में। आगे क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जो है जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा रायगंज, जो लगभग 2 या 3 किलोमीटर के रास्ते तय करती है, ठीक है। तो पालमपुर के निकट जो थोड़ा सा बड़ा बाजार है वो रायगंज होगा। आगे क्वेश्चन है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है। हरित क्रांति की जो विशेषता है उसका मुख्य रीजन क्या है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं तथा चावल के अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि इसको वृद्धि करना, यही आंसर हो जाएगा हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV का ये क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा अधिक उत्पादन करने वाले बीजों को कहा जाता है HYV। आगे क्वेश्चन से यहाँ पे बोला भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इमारतें भी भौतिक भौतिक पूंजी है, मशीनें भौतिक पूंजी है, औजार भी भौतिक पूंजी है, लेकिन ट्रैक्टर जो ये भौतिक पूंजी नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन से, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल जो है जो आपका जून से शुरुआत होता है, तो ये किस मौसम में होता है, वर्षा ऋतु में, जैसे धान की रुपाई वगैरह करना, ठीक है, या गन्ना की खेती। आगे किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। मक्का तथा तेलहन या दलहन तथा चावल, या गेहूं तथा चावल। तो आंसर हो जाएगा गेहूं तथा चावल जो है खाद्य फसल का उत्पादन जो हरित क्रांति के कारण बढ़ चुका है। आगे क्वेश्चन से, पालमपुर का मुख्य सिंचाई क्या है।
पालमपुर किससे पालमपुर गांव ऐसा है जहाँ पे उनकी मुख्य सिंचाई क्या है, नलकूप। नलकूप द्वारा अपनी फसलों पर सिंचाई की जाती है। आगे क्वेश्चन से हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति क्या है, तो ये कृषि में विकास इसी को कहा जाता है, यानी कृषि में जो विकास होता है इसी को कहा जाता है हरित क्रांति। ओके, और आगे क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्थिक क्रियाएं जो ये 2 प्रकार की होती है, आपको याद कर लेनी चाहिए। ओके, आगे 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जो खेती करते हैं वो लगभग कितने परिवार होंगे, 60 परिवार पालमपुर में। ओके, आगे क्वेश्चन से पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा 25। गैर कृषि जो हमारे 75 तो थे खेती करने में, और ये गैर कृषि जैसे दुकान वुकान चलाते हैं ये लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन से जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य करने होते हैं, जीविका चलाने के लिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृषि कार्य और एक गैर कृषि कार्य, ये 2 तरह से होता है। आगे क्वेश्चन से पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते हैं, तो वही जो उसके निकट में था क्या, रायगंज, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कृषि, पशुपालन, वृक्ष रोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, चतुर्थ क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं या द्वितीय या प्राथमिक, तो आंसर हो जाएगा कृषि से संबंधित पशुपालन, वृक्ष रोपण, मछली पालन या खनन यानी जो प्रथम क्रिया में आते हैं, और तृतीय क्रिया में आपका बैंक वगैरह होता है, ये सब आता है जो सेवाएं का काम करती है। आगे क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है, कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या खनन, तो आंसर हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वो कृषि कार्य में यानी खेती करने में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें क्या बोला, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी, तो हमने देखा कहाँ, सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आधुनिक सर्वप्रथम जो कृषि है ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला 1960 की हरित क्रांति के लिए किसके साथ जुड़ी थी, तो आंसर हो जाएगा HYV के साथ, जो बीजों का उपयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन से श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हो, तो श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन में बढ़ावा देना उसको कहा जाता है श्वेत क्रांति, और नीला क्रांति आएगा तो वो आपका मछली पालन से हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो अभी हमने देखा कब को, HY से संबंधित यानी 1960 को। आगे क्वेश्चन है रायगंज और पालमपुर के बीच की दूरी कितनी है, तो रायगंज से यानी ये रायगंज है और ये पालमपुर है, तो इनकी बीच की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर की है। ओके, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या हरित क्रांति एवं खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न का आत्मनिर्भर बना दिया है, बिल्कुल सच। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो आंसर हो जाएगा भारत में संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 75% ऐसे हैं जहाँ गांव में निवास करते हैं। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर मदर डेयरी कहाँ की महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है, तो आंसर हो जाएगा ये दिल्ली की है। आगे क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है, तो आंसर हो जाएगा ये स्कूल में शिक्षा का कार्य करना, ये आर्थिक गतिविधि यानी आर्थिक स्थिति को सुधारना। आगे क्वेश्चन से एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने पर क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो बहुविधि क्या हो जाएगा, फसल प्रणाली, यानी एक से ज़्यादा फसल को एक ही जमीन पर करेंगे तो वो हो जाएगा बहुविधि फसल। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहा जाता है, तो ये सब हो जाएगा आपका क्या, स्थायी पूंजी हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा बट इतना जल्दी भी नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, तो भूमि के अलावा दूसरा क्या है, मेहनत यानी श्रम, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इससे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे छूटा है, पहले इनको हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है या रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पाद जो है बेचा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अधिशेष कृषि उत्पाद। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से सीमांत किसान कौन है, तो आंसर हो जाएगा जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है उसको कहा जाता है सीमांत किसान। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि किस प्रकार की क्रिया है, तो आंसर हो जाएगा ये गैर कृषि क्रियाएं हैं जो 25% थे, यही सब है। आगे क्वेश्चन दिया है पालमपुर के किसान ज्वार बाजरा के अतिरिक्त किसकी खेती और करते थे, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वार बाजरा के अलावा यहाँ पर आलू और गन्ना की भी खेती करते थे।
आगे क्वेश्चन से हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो आंसर हो जाएगा भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो पूरी तरह से घट जाती है अगर हम हरित क्रांति को बढ़ाएंगे तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसल पैदा करते थे? तो यहाँ पर पहली कारण तो ये हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था यानी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है और वो वहाँ पर अवेलेबल मिलते ही जाता है, इसीलिए वहाँ के लोग मतलब साल में 2-3 बार क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। आगे छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं? तो जो छोटे किसान होते हैं खेती करेंगे तो वो बड़े किसानों या गांव के जो साहूकार है, जो बड़े लोग हैं, उनसे वो क्या करते थे, पूंजी लेते थे। आगे देश में कुल खेती करने वाले क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचित है? तो आंसर हो जाएगा 40% से कम ही है जो सिंचाई का मतलब व्यवस्था है जिनके पास। आगे बारिश के मौसम में क्या उगाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ज्वार और बाजरा ऐसा है जिनको बारिश यानी वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। आगे क्वेश्चन है उपलब्ध भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए किसान किसका प्रयोग करता है? तो अगर उपलब्ध भूमि में ज़्यादा उत्पादन करना है तो HYB को क्या करता है, बीज उर्वरक जो है उसको यूज़ करता है जिससे उसका उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। भूमि, श्रम पूंजी तथा मानव पूंजी ये किसके लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा ये सब उत्पादन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है जड़े में उपजाए जाने वाले यानी ठंडे के मौसम में उपजाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कामगार गैर कृषि कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 24%। आगे क्वेश्चन से भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों की संख्या का कितना प्रतिशत है? छोटे किसानों से कुल किसानों का जो है ये 80% यानी 80% होंगे। आगे भूमि मापने की मानक इकाई को क्या कहा जाता है? तो भूमि मापने की मानक इकाई को हेक्टेयर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन है भूमि। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से पूंजी, यहाँ पर भूमि नहीं होगा, पूंजी किस प्रकार का संसाधन है? तो पूंजी यानी कोई भी चीज़ आप जमा करते हो, पूंजी करते हो, जैसे पैसा वगैरह हो गया या फिर जैसे कि औजार वगैरह हो गया, ये तो हम जब तक हम बनाएंगे तब तक ये बनेगा नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन से कौन संसाधन सीमित या मतलब स्थिर होता है? तो आंसर हो जाएगा भूमि। ये सीमित रहता है, ना तो ये बढ़ेगा ना तो घटेगा, और ये स्थिर रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, यानी भूमि जो है ये किस प्रकार के संसाधन है? तो ये प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा दिया गया। आगे रासायनिक उर्वरकों के अधिकतम यानी अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? तो घट जाएगा, क्योंकि आजकल अपने खेत वगैरह में देखे होंगे कि मछलियाँ या फिर जो घोंघा वगैरह होता है वो सभी बहुत कम देखने को मिलता है। तो किस वजह से? यही रासायनिक उर्वरकता उपयोग से। आगे है उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? तो अगर उत्पादन करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी और पहला काम है आपको भूमि मिलना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें बोला संसाधन के रूप में लोग, यानी चैप्टर नंबर 2 है संसाधन के रूप में लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन से किस प्रकार के जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होता है? ये हमने ऑलरेडी मॉडल में भी देख चुके हैं। शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है ये जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। आगे क्वेश्चन से मानव पूंजी किसका द्योतक है? तो आंसर हो जाएगा निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार को कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन से थर्ड में बोला किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? तो अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या से क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मतलब क्या इफेक्ट पड़ जाएगा अगर वो शिक्षित नहीं हो और जनसंख्या अर्थ यानी स्वस्थ उसका बिगड़ा हुआ है। ठीक है, आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की ये। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है? साक्षरता यानी शिक्षा, शिक्षित ये भी सही है, लोगों की स्वस्थ यानी स्वस्थ व्यवस्था या कौशल निर्माण, ये तीनों के तीनों जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाती है, मतलब इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी में भी 2 प्रकार की और ग्रामीण में भी 2 प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खापने वाला क्षेत्र होता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? कृषि क्षेत्र। सबसे ज़्यादा इसमें श्रम यानी मेहनत करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है सन 2000 में शिशु की मृत्यु दर कितनी थी? तो 2000 में शिशु की मृत्यु दर 75 मतलब बहुत ज़्यादा हाई चल गया था, यानी 75% जो है बच्चे मर रहे थे। आगे क्वेश्चन है सन 2020 में जीवन प्रत्याशी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 64 वर्ष से ऊपर जो है इतना तक आपका जीवन काल चल सकता था 2020
किसमें 2000 में, ठीक है। आगे कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता, ये भी सही है। लोगों का स्वास्थ्य, ये भी। कौशल विमान, ये भी। यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुकी है। आगे क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? सबसे ज़्यादा है अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी। इस वजह से जो है भारत में क्या हो गया, बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा बढ़ गई, यानी इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या सर्वोदय विद्यालय, या जिला विद्यालय। तो आंसर हो जाएगा नवोदय विद्यालय, ठीक है। ये खोला गया है ताकि उनकी जो इच्छा है वो पूरा हो सके। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की न्यूनतम व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय यानी इनकम है। आगे क्वेश्चन से, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में मौसमी या अमौसमी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहाँ पर तो मौसम के आधार पर काम थोड़े होता है। तो ये वाला जो बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन बाजारी क्षेत्र में नहीं। आगे है, किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबों का कम करने में मदद मिलती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर, भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रम। श्रम जो है उत्पादन का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आगे, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? श्रम शक्ति को श्रम बल जनसंख्या भी कहते हैं। तो एक देश की क्या होना चाहिए? 15 से कितना वर्ष, 59 वर्ष तक, यानी आप उनकी क्षमता कितनी है श्रम करने की क्षमता? तो 15 साल से शुरू होता है और 59 वर्ष तक आपका चलता है। उसके बाद आपकी श्रम शक्ति धीरे धीरे घट जाती है। आगे क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है, कम है या अधिक है? तो भारत के अंदर स्त्रियों की जो साक्षरता दर है वो पुरुषों से कम है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन, भूमि, मानव पूंजी या श्रम? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मानव पूंजी, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आगे क्वेश्चन है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार अनेक अवसर सृजित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि क्षेत्र से मतलब सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से बढ़ा है। आगे क्वेश्चन है, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने हैं? तो आंसर हो जाएगा विकसित देश, जैसे कि यूएसए यानी अमेरिका वगैरह सब हो गया, ये विकासशील देश कहा जाता है, यूरोप सब, ठीक है। आगे, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? मशीन, उत्पादन, मानव पूंजी या परिशिक्षण? तो आंसर हो जाएगा मानव पूंजी, ओके। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 23 नंबर में बोला, मानव संसाधन किसे कहा जाता है? तो मानव संसाधन किसको बोलेंगे? जनसंख्या को ही मानव संसाधन कहा जाता है। इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला, सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यही सर्व शिक्षा अभियान है। ये मॉडल में भी आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के आय का निर्धारण किस पर आधारित होता है? उसकी शिक्षा और निपुणता पर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में हम किस प्रकार की बेरोजगारी पाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में। आगे है, गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रम उपभोग के लिए उत्पादन करना। और आगे है, जीएनपी से क्या अभिप्राय है? तो जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। और आगे है, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। आगे है, कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? तो आंसर हो जाएगा मानव पूंजी ऐसा संसाधन है जो सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। आगे है, महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? तो आंसर हो जाएगा समान शिक्षा के अवसरों में कमी है, जिस वजह से महिलाओं की शिक्षा दर मतलब साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। आगे, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो स्वर शिक्षा अभियान, जिसमें यानी 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आगे, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कोई एक योजना लिखिए। तो सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटे शिविर, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी मॉडल में तो आएगा ये क्वेश्चन आपका। आगे, जनसंख्या की गुणवत्ता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? पहला तो साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशी, इन्हें पर जो है जनसंख्या गुणवत्ता निर्भर करती है। आगे, विनिर्माण किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये द्वितीय के अंदर आता है विनिर्माण, ठीक है। जैसे कि
आपका फैक्ट्री वगैरह होता है। आगे है जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है, यानी जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है, तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन में। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किस क्षेत्र के क्रियाकलाप से होता है, तो आंसर हो जाएगा ये तृतीयक क्षेत्र से होता है। आगे क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली कोई दो क्रियाएं लिखिए, तो आंसर हो जाएगा पशुपालन और मत्स्य पालन। आगे है किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो वह कैसे बेरोजगारी कहा जाता है, यानी जिस खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पर 6 लोग काम करेंगे तो 2 लोग तो एक्स्ट्रा हो गए ना, तो वो किस प्रकार का बेरोजगारी कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा प्रश्न बेरोजगारी। आगे क्वेश्चन है कौन राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है, तो वो आंसर हो जाएगा शिक्षा। और आगे है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, ज़्यादा है यानी अधिक होगा। आगे सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है, अब तक तो हमें यहाँ तक हमें बिहार में ही पढ़ाया गया और अब तक बिहार ही है। ओके, और हाँ आपको ये ध्यान रखना है बिहार में जितने जहाँ बोला जाता है ना कि कम शिक्षा दर है, लेकिन यहीं के सबसे ज़्यादा जो है IAS IPS बिहारी लाल ही होते हैं। ठीक है, तेज है तो पूरा बिहार के लोग बहुत तेज है अगर कोई पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमने सिर्फ मतलब कि इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर 2 चैप्टर अर्थशास्त्र का हमने कर लिया, मानव संसाधन और पालमपुर गांव की कहानी हमने टोटल किया। जितना ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आने लायक है वो सारा हो जाएगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक लेकिन देखना पड़ेगा।